एक ऐसा चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। यहां आपको मिलेंगी थ्रिलर, हॉरर, रोमांस, फैंटेसी स्टोरी। वेलकम टू आदित्य's वर्चुअल वर्ल्ड। सब्सक्राइब करो और जुड़ जाओ वर्चुअल की दुनिया से। अध्याय 2। एक अजीब रक्तरेखा। एक शीर्ष श्रेणी की ओजीएमजी सेडान सड़क पर दौड़ती हुई आई। हनुल ली पीछे की सीट पर बैठे हुए चुपचाप कार के शानदार इंटीरियर का आनंद ले रहे थे। विशाल बैठने की जगह, उच्च गुणवत्ता वाली चमड़े की सीटें तथा दाहिने आर्मरेस्ट पर एक बटन द्वारा नियंत्रित पूर्ण स्वचालित प्रणाली। बटन को छेड़ते हुए हानुल ने सूखी हंसी निकाली। ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका निजी परिवहन का एकमात्र अनुभव टैक्सियों तक ही सीमित था, यह एक अपरिचित दृश्य था। श्री हनुल, धन्यवाद। आगे वाली सीट से एक आवाज आई। हयून जो रियरव्यू मिरर से उसे देख रहा था। मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है जिसके लिए मुझे धन्यवाद दिया जाए। आपने ह्युक्चियन लौटने का निर्णय लिया है। यह तो मेरी अपनी पसंद थी। क्या आपने नहीं कहा था कि अगर मैं ह्युक्चियन ग्रुप में शामिल हो जाऊं, तो वे मेरे सारे कर्ज चुका देंगे और मेरे रहने खाने का खर्च उठाएंगे? पूर्वी एशिया के शासक के रूप में जाने जाने वाले निगम ह्युक्चियन समूह का हिस्सा बनने जा रहे किसी व्यक्ति के लिए उनका तर्क लगभग शर्मनाक रूप से भौतिकवादी था। हेयुन भी इसी भावना से सहमत दिखी। उनके चेहरे पर हल्का अविश्वास झलक रहा था। श्रीमान हानुल, आप ह्युक्चियन के प्रत्यक्ष वंशज हैं। क्या इससे आपको कोई गर्व या खुशी नहीं होती? क्या यह बात किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना हास्यास्पद नहीं होगा जो 20 साल से अधिक समय तक अनाथ रहा हो? इसके बाद थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा गया। शायद कोई उचित जवाब न पाकर हयून ने धीरे से विषय बदल दिया। ह्युक्चियन समूह में ढलना आसान नहीं होगा। आपको तैयार रहना चाहिए। मुझे उतना ही समझ आया। हनुल की उदासीन प्रतिक्रिया ने हयून को अचंभित कर दिया। अगर यह कोई घटिया दर्जे का कॉमेडियन होता तो शायद बात अलग होती, लेकिन यह हकीकत है। अगर मैं ह्युक्चियन ग्रुप में भी चला जाऊं, तो भी मेरे साथ एक बाहरी व्यक्ति जैसा ही व्यवहार किया जाएगा। आप कोई बाहरी व्यक्ति नहीं हैं, मिस्टर हनुल। आप चेयरमैन के सीधे वंशज हैं। मुझे ठीक से शिक्षा नहीं मिली है। शिकारी होने के अलावा मेरे पास कोई और कौशल नहीं है, और ईमानदारी से कहें तो मैं मृत बोझ के अलावा कुछ नहीं हूँ। और यह सबसे बुरी बात भी नहीं थी। और तो और, मेरे पिता कथित तौर पर ह्युक्चियन ग्रुप से भाग गए थे और मुझे अपनी शर्तों पर पाला था। ओह, मुझे यकीन है कि लोग मुझे प्यार करेंगे। एक और विराम। हयून को फिर से बोलने में एक पल लगा। तो फिर आपने हमारे साथ आने का फैसला क्यों किया? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। वे मेरे कर्ज चुका रहे हैं और मुझे पैसे दे रहे हैं। सराय मुस्कुराया। जब मैं ह्युक्चियन जा सकता हूँ, कुछ गंदी नजरें झेल सकता हूँ और पैसे की चिंता किए बिना रह सकता हूँ, तो एक तीसरे दर्जे के शिकारी के रूप में संघर्ष क्यों करूं, जो किराया भी नहीं दे सकता? उनका तर्क इतना स्पष्टतः भौतिकवादी था कि उसमें बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। वैसे, अब हम कहाँ जा रहे हैं? अध्यक्ष से मिलने के लिए। मैंने सुना है कि चेयरमैन आमतौर पर ह्युक्चियन मैनर में रुकते हैं। क्या वह सचमुच बहुत दूर नहीं है? इस समय ह्युक्चियन समूह व्यावहारिक रूप से एक राज्य था। यहाँ तक कि उसने कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी भाग में एक क्षेत्र पर भी अपना दावा किया था। वह आमतौर पर ह्युक्चियन मैनर में रहते हैं, लेकिन इस समय वह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए सियोल में है। एक महत्वपूर्ण घटना। जैसे ही हनुल ने जिज्ञासा से अपना सिर झुकाया, कार रुक गई। हयून पहले बाहर निकला और उसके लिए पिछला दरवाजा खोला।
जैसे ही हनुल बाहर निकला, उसे एक विशाल गगनचुंबी इमारत दिखाई दी। अरे, यह तो बहुत बड़ा है। यह अपने आसपास की किसी भी अन्य इमारत से अधिक ऊंची और भव्य थी। यह ब्लैक पोलिस था, जो सियोल का एक ऐतिहासिक स्थल है तथा अपने विशाल आकार के लिए जाना जाता है। चलो चलें। चेयरमैन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सराय ने ब्लैक पोलिस की ओर हेयुन का पीछा किया। यदि वास्तव में कोई महत्वपूर्ण युक्तियन कार्यक्रम हो रहा था, तो यह प्रवेश द्वार पर मौजूद माहौल से पहले से ही स्पष्ट था। भारी हथियारों से लैस सैनिक न केवल अंदर बल्कि बाहर भी तैनात थे और परिधि पर नियंत्रण रख रहे थे। इस कारण ब्लैक पोलिस के आसपास एक भी चींटी नहीं देखी जा सकती थी। जैसे ही हयून निकट आया, प्रवेश द्वार पर खड़े गार्ड एक तरफ हट गए। लिफ्ट इस तरफ है। जैसे ही वह बोल रही थी, फर्श पर एड़ियों के टकराने की आवाज गूंजने लगी। एक मध्यम आयु वर्ग की महिला, भारी मेकअप पहने, हनुल की ओर बढ़ रही थी। हयून ने विनम्रता से सिर झुकाया। लेडी क्वोन मी, आपको देखकर खुशी हुई। खुशी? मुश्किल से। महिला चिढ़कर बोली और हनुल को घूरने लगी। तो, आप चियन क्वोन के बेटे हैं? हनुल ने अपनी स्मृति को टटोला। उसने उसे पहले भी कहीं देखा था, लेकिन उसे ठीक से याद नहीं आ रहा था कि कहा। यह लेडी क्वोन मी है, चेयरमैन की सबसे बड़ी बेटी और दूसरी संतान। ये आपकी मौसी हैं, मिस्टर हनुल। चाची? मुझे मत हंसाओ। कौन समझदार होगा जो उस चीज को परिवार मानेगा? क्वोन मी की शत्रुता कुछ भी हो, लेकिन सूक्ष्म नहीं थी। बेशर्म बदमाश। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि तुम कहाँ हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस जगह पैर रखने की? अभी दफा हो जाओ। लेडी क्वोन मी, यह अनुचित है। श्री हानुल चेयरमैन के सीधे आदेश पर यहाँ हैं। अपना मुंह बंद करो। तुम खुद को क्या समझते हो, जो मेरी बात काटते हो? सिर्फ इसलिए कि पापा तुम पर थोड़ा लाड प्यार करते हैं, तुम सोचते हो कि तुम जो चाहो कर सकते हो? मेरा यह मतलब नहीं था, लेडी क्वोन मी। तो फिर इस मुद्दे को चेयरमैन के सामने उठाओ। जू हयून और क्वोन मी दोनों ने हानुल की ओर ध्यान दिया। उसने बेपरवाही से जवाब दिया। अगर मैं तुम्हें इतना पसंद नहीं हूं, तो चेयरमैन से जाकर बात करो। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे आने के लिए कहा गया था। क्या? तुम ढीठ छोटे। क्वोन मी ने अपना हाथ उठाया, लेकिन इससे पहले कि वह वार कर पाती, किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। अरे, मेरी छोटी बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो गई हो? भैया, मुझे जाने दो। शांत हो जाओ। इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। एक हट्टे-कट्टे अधेड़ उम्र के आदमी ने क्वोन मी को धीरे से शांत किया। उसकी बातों का असर हुआ और उसके चेहरे के भाव थोड़े नरम पड़ गए। मैं अपनी बहन की तरफ से माफी मांगता हूँ। उसकी तरफ से यह अशिष्टता थी। इस बार हनुल को किसी परिचय की जरूरत ही नहीं थी। वह इतना मशहूर था कि किसी परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ी। मुझे यकीन है कि तुम मुझे पहचानते हो। क्वोन ह्यूक। इसका मतलब है कि मैं तुम्हारा चाचा हूँ। क्वोन ह्यूक। ह्युकचेन परिवार के सबसे बड़े पुत्र और ह्युकचेन समूह के उपाध्यक्ष। समूह के सभी बाह्य मामलों को संभालने वाले व्यक्ति के रूप में वह प्रभावी रूप से दूसरे नंबर के कमांडर और संभावित उत्तराधिकारी थे। मुझे यकीन है कि ह्युकचियोन में नया होने के कारण अभी सब कुछ अपरिचित सा लग रहा है। लेकिन अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो, तो आप हमेशा मेरे पास आ सकते हैं। उन्होंने हनुल के कंधे पर थपथपाया, जिससे गर्मजोशी और दयालुता का भाव प्रकट हुआ।
लेकिन हनुल तुरंत बता सकता था। क्वोन ह्युक की निगाहों में कोई मित्रता नहीं थी। भाई, ये क्या कह रहे हो? हमें उसे तुरंत बाहर निकालना होगा। इसका क्वोन मी, पापा ने उसे बुलाया है। हम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। तो हम बस बैठेंगे और उसे ह्युक्चियोन में जाते हुए देखेंगे। जब दोनों झगड़ रहे थे। डिंग। लिफ्ट पहली मंजिल पर पहुंची और जैसे ही दरवाजा खुला, एक बुजुर्ग व्यक्ति बाहर निकला। उसे देखते ही जू हयून की आंखें चौड़ी हो गईं। वह तुरंत घुटनों के बल गिर पड़ी और श्रद्धा से पुकारने लगी, मैं ह्युक्चियन के आकाश को नमस्कार करता हूँ। ह्युक्चियन का आकाश। वह केवल एक ही व्यक्ति की ओर इशारा कर रही थी। ह्युक्चियन समूह के अध्यक्ष, हनुल के दादा। क्वोन सुनवू ने बोलने से पहले दृश्य को देखा। मैं नीचे आया क्योंकि मैंने सुना था कि हयून आ गया है, लेकिन यह कैसी गड़बड़ है? पिताजी, मैं इस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं हो सकता। क्वोन मी ने तीव्र विरोध जताया। अपनी उम्र के किसी व्यक्ति के लिए वह निश्चित रूप से एक बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार करती है। हनुल ने मन ही मन अपनी जीभ चटकाई। क्वोन सुनवू ने क्वोन मी की तरफ एक नजर भी नहीं डाली। इसके बजाय वह जू हयून की ओर मुड़ा। हयून, क्या यह सचमुच वही है? जी हाँ, सर। इसमें कोई शक नहीं कि वह लॉर्ड क्वोन च्योन का बेटा है। आपने अच्छा किया। इसके बाद क्वोन सुनवू ने अपनी नजर हनुल पर घुमाई, जिसकी नजर उससे मिली। पहली नजर में चेयरमैन साहब एक कमजोर बूढ़े आदमी से ज्यादा कुछ नहीं लग रहे थे। उनका कद छोटा था और उम्र के साथ उनकी मांसपेशियां कमजोर हो गई थी। लेकिन उनकी उपस्थिति कुछ और ही थी। हनुल का पहले भी उच्च श्रेणी के शिकारियों से सामना हो चुका था। उनमें एक ऐसी आभा थी जो अमानवीय लगती थी, एक दमनकारी पशु जैसी तीव्रता। लेकिन क्वोन सुनवू अलग था, एक अंधेरे सागर की गहराई की तरह। यह देखना असंभव है कि यह कितना गहरा था। यह बताना असंभव है कि यह कितना विशाल था। हनुल को केवल भय ही महसूस हो रहा था। इस बात का डर कि भीतर क्या छिपा हो सकता है। इसकी गहराई में छिपे अज्ञात खतरों का डर। यह पहली बार है जब हम व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हैं, है ना? हनुल झिझका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उस आदमी को कैसे संबोधित करे। क्या उन्हें दादाजी कहना चाहिए या उन्हें चेयरमैन कहना चाहिए? इससे पहले कि वह निर्णय ले पाता, क्वोन सुनवू पहले बोल पड़ा। मुझे क्वोन चौन के बच्चे के बारे में कुछ जिज्ञासा थी, लेकिन यह निराशाजनक है। उसका स्वर ठंडा था। सोचिए, तुम इस उम्र तक पहुंच गए हो और अभी भी ब्लैक ड्रैगन ब्लड नहीं जगा पाए हो। यही वजह है कि मैंने हमारे वंश को सामान्य वंश के साथ मिलाने की सख्त मनाही की है। सराय ने गलत नहीं सुना था। चेयरमैन का रवैया न केवल उदासीन था, बल्कि पूरी तरह से शत्रुतापूर्ण था। यह एक गलती थी। इस निकम्मे बदमाश को ह्युक्चियोन में लाना। इसे तुरंत वापस भेजो। इस एक आदेश के साथ अध्यक्ष जाने के लिए मुड़े। क्वोन मी का चेहरा संतुष्टि से चमक उठा। बिल्कुल। सचमुच बहुत बड़ी गलती है। परंतु फिर सराय बोला, आपको उस व्यक्ति से इतनी ही उम्मीद करनी चाहिए थी जिसने 20 साल से अधिक समय अनाथ के रूप में बिताया हो। क्वोन सुनवू बीच में ही रुक गया। आपने अभी अभी क्या कहा? तुम मुझसे क्या उम्मीद कर रहे थे? यह तो जाहिर है ना? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं? तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हो। हनुल ने एक सूखी हंसी निकाली। अगर मुझे तुमसे कभी कुछ मिला होता,
तो शायद मुझे तुम्हें निराश करने का कम से कम बुरा तो लगता। पर ऐसा तो नहीं है, है ना? उसके शब्दों की धृष्टता से क्वोन सुनवू की भौहें तन गई। जू हयून और उसके पीछे खड़े सभी लोग पीले पड़ गए। बहुत समय हो गया जब किसी ने मेरे सामने बोलने की हिम्मत की हो। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हानुल ने इमारत के सामने वाले प्रवेश द्वार की ओर मुड़ने से पहले हल्का सा सिर हिलाया। तुमने कहा था कि तुम्हें कभी कुछ नहीं मिला? उसके पीछे से क्वोन सुनवू की आवाज गूंजी। मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि तुम फिर कभी ऐसी मूर्खतापूर्ण बात न कहो। तभी उसकी नजर बदल गई। लो, ध्यान से सुनो। जी हाँ, अध्यक्ष जी। जल्द ही बालिग होने का समारोह शुरू होगा। इस लड़के को भी इसमें शामिल करो। भले ही वो बेकार है, उसे कम से कम ये तो साबित करना चाहिए कि वो एक इंसान बनने के काबिल है। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। बिना किसी हिचकिचाहट के क्वोन सुनवू मुड़ा और चला गया। क्वोन मी अविश्वास से उसे देखती रही और फिर तेजी से उसके पीछे भागी। पिताजी, आपका क्या मतलब है? आप उसे ह्युक्चियोन में स्वीकार करने के बारे में गंभीरता से तो नहीं सोच रहे हैं, है ना? क्वोन सुनवू ने लिफ्ट में कदम रखते समय कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी। क्वोन मी उसके पीछे जल्दी से अंदर गई। अच्छा, मुझे भी जाना चाहिए। और ह्युक्चियोन में आपका स्वागत है। क्वोन ह्युक ने लिफ्ट की ओर बढ़ने से पहले हानुल को एक मुस्कुराहट दी। जब तीनों गायब हो गए तो पहली मंजिल का लाउंज अचानक खाली लगने लगा। कितना निर्दयी परिवार है। यह ह्युकचेन समूह के बारे में हानुल की पहली धारणा थी। भगवान हानुल, बधाई हो। बधाई हो? अध्यक्ष ने आपको स्वीकार कर लिया है न? आप इसे स्वीकृति कहते हैं? हानुल को क्वोन सुनवू के पहले के शब्द और व्यवहार याद आ गए। उनमें जरा भी सकारात्मकता नहीं थी, बिल्कुल भी पहचान जैसी कोई बात नहीं थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जिस वयस्कता समारोह का उल्लेख किया है, वह वास्तव में क्या है? यह शायद आपकी कल्पना से अलग है, लॉर्ड हानुल। ह्युकचेन परिवार में वयस्कता समारोह का मतलब ब्लैक ड्रैगन ब्लड के जागरण से है। काला ड्रैगन रक्त। तुम्हारा मतलब है वह काला ड्रैगन रक्त? हाँ, बिल्कुल। ह्युकचियोन की शक्ति कभी भी व्यावसायिक कौशल या परिवर्तन की लहरों पर सवार होकर नहीं बनी थी। यह पूरी तरह से ताकत के बल पर बनी थी। ह्युकचेन वंश का हर सदस्य एक असाधारण शिकारी था। जिन लोगों ने उन्हें कार्रवाई करते देखा था, वे अक्सर कहते थे कि वे एक बिल्कुल अलग नस्ल के लगते थे। उनकी शक्ति के मूल में एक अद्वितीय रक्तवंशीय विशेषता निहित थी, जो केवल ह्युकचेन परिवार में ही प्रकट होती थी, ब्लैक ड्रैगन ब्लड। ह्युकचियोन में जन्मे बच्चों को नियमित रूप से मुख्य घर में वयस्कता समारोह के लिए इकट्ठा किया जाता है, जहां वे अपने काले ड्रैगन रक्त को जागृत करते हैं। केवल सफल बच्चों को ही परिवार के सदस्य के रूप में सही मायने में मान्यता दी जाती है। अध्यक्ष इस बात से बहुत निराश थे कि मैं बिना जागृत हुए ही इस उम्र तक पहुंच गया। जिन लोगों में असाधारण प्रतिभा होती है, वे बिना किसी अनुष्ठान के स्वाभाविक रूप से ब्लैक ड्रैगन ब्लड को जागृत कर लेते हैं। किसी व्यक्ति में जितनी कम प्रतिभा होती है, जागृति उतनी ही देर से होती है। सराय में एक कड़वी हंसी फूट पड़ी। प्रतिभा की कमी? यह उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। वह अब तक एक तीसरे दर्जे के हंटर के रूप में मुश्किल से गुजारा कर रहा था। अगर कोई इसे जगाने में असफल हो जाए तो क्या होगा? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस प्रकार का ब्लैक ड्रैगन ब्लड जगाएंगे, वही ह्युकचियोन में आपकी स्थिति निर्धारित करेगा। विभिन्न प्रकार हैं? हाँ, 3 श्रेणियां हैं: मिश्रित, निम्न और शुद्ध।
यह कोई ऐसी जानकारी नहीं थी जो सार्वजनिक रूप से ज्ञात हो। ब्लैक ड्रैगन ब्लड का पद जितना ऊंचा होता है, उतनी ही अधिक शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए ह्युक्चियोन में व्यक्ति का दर्जा पूरी तरह से उसके ब्लैक ड्रैगन ब्लड से ही निर्धारित होता है। अध्याय 3, एक अजीब रक्तरेखा 2। युवावस्था का समारोह ब्लैकपॉलिस की ऊपरी मंजिल पर स्थित एक ओपेरा हॉल में आयोजित किया जा रहा था। यह बहुत बड़ा था, इतना बड़ा कि हनुल को लगा कि क्या यह वाकई जरूरी है। मंच न सिर्फ विशाल था, बल्कि बैठने की जगह भी 5 मंजिल तक फैली हुई थी। पहली मंजिल पर सिनेमा घर की तरह सीटों की पंक्तियां व्यवस्थित थीं, जबकि ऊपरी मंजिलों को निजी देखने वाले खंडों में विभाजित किया गया था। जू हयून ने बताया, यहाँ एकत्रित सभी लोग ह्युक्चियन शाखा परिवारों से हैं। उनके अनुसार शाखा परिवार दुनिया भर में रहते थे तथा ह्युक्चियन समूह के विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों में काम करते थे। ह्युक्चियन समूह की सहायता करना उनका कर्तव्य था। आखिरकार कंपनी की सबसे बड़ी ताकत उसके वंश से ही आती थी। लेकिन कुछ गड़बड़ महसूस हुई। जैसे ही हनुल ने कमरे को देखा, एक सवाल उठा। यहाँ बहुत सारी खाली सीटें हैं। लोग ऊपर क्यों बैठे हैं? पहली मंजिल की आधी से अधिक सीटें खाली थी, फिर भी लोग ऊपरी मंजिलों पर बैठना पसंद कर रहे थे। उन्हें स्थिति के आधार पर रैंक किया गया है। रैंक? पहली मंजिल उन शाखा परिवार के सदस्यों के लिए है जिनके पास विविध ब्लैक ड्रैगन रक्त है। ऊपरी मंजिलें उन लोगों के लिए हैं जिनके पास निम्न ब्लैक ड्रैगन रक्त है। निम्न ब्लैक ड्रैगन रक्त वाले लोगों में भी उच्च क्षमता वाले व्यक्तियों को ऊपर बैठाया जाता है। सिर्फ बैठने की व्यवस्था के लिए यह थोड़ा ज्यादा लगता है। ह्युक्चियोन में किसी की हैसियत उसके काले ड्रैगन रक्त से तय होती है। स्वाभाविक रूप से व्यवहार भी उसी के अनुसार बदलता रहता है। हानुल अपनी हंसी रोक नहीं सका। यह स्पष्ट था कि वह कभी भी इस परिवार का आदी नहीं होने वाला था। कृपया यहाँ बैठ जाइए। वे दोनों पहली मंजिल की पिछली पंक्ति में बैठे थे। और तब वहां ओपेरा हॉल एक युवक की तेज आवाज से गूंज उठा। एक आदमी ने पीछे से जू हयून को अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन वह तुरंत ही अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जिससे वह पूरी तरह से चूक गया। हयून, बहुत समय हो गया है जब से मैंने कोई शारीरिक संपर्क किया है। इतना ठंडा मत बनो। लॉर्ड क्वोन जिसेक, काफी समय हो गया है। क्या आप ठीक हैं? बिल्कुल। खैर, बहुत ज्यादा खाली समय होने के अलावा वो भी। हाँ हाँ हाँ। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि सबका ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो गया। लेकिन रुको, यह कौन है? युवक क्वोन जिसेओक ने हनुल की ओर देखा। उसका पहले से शांत भाव कहीं ज्यादा शत्रुतापूर्ण हो गया। आखिर ये कमीना कौन है? ये हयून के बगल में क्यों बैठा है? हो, उसका लहजा सहज था, लेकिन उसके शब्दों की तीव्रता साफ दिखाई दे रही थी। उसके चेहरे की मांसपेशियां ऐसे फड़क रही थी, मानो वह बस कुछ ही पलों में भड़क उठेगा। आपने चेयरमैन साहब की बात तो सुन ही ली होगी। मैं लॉर्ड हनुल बोल रहा हूं। जिसे की आंखें चौड़ी हो गई। यह आदमी, यह उस गद्दार का बेटा है? उसकी पहले से ही ऊंची आवाज और भी तेज हो गई, ओपेरा हॉल में गूंज उठी। अब कमरे में मौजूद हर एक व्यक्ति ने उसकी आवाज सुन ली थी। गद्दार? रुको, क्या उसका मतलब क्वोन चॉन है? क्या यह क्वोन चॉन का बच्चा है? बिल्कुल नहीं। वो परिवार से भाग गया और ये सब कर रहा है। उसका एक बच्चा भी है। यह सोचना कि उसने न केवल परिवार को धोखा दिया,
बल्कि एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर हमारे वंश को भी कलंकित किया। कितना शर्मनाक है। हानुल को याद नहीं आ रहा था कि आखिरी बार कब वो इतने ध्यान का केंद्र बना था। ऐसा नहीं था कि वो उस तरह का ध्यान चाहता था। चारों ओर से आलोचनाएं होने लगी, लेकिन उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई। उसे इसकी उम्मीद थी। उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी सबसे बड़ी प्रतिभा अप्रिय शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देने की क्षमता थी। वह कौन है? हनुल ने पूछा। लॉर्ड क्वोन जिसेओक। वह लॉर्ड क्वोन ह्युक का दूसरा बेटा है, तुमसे 3 साल बड़ा है। तो उस चिंताग्रस्त आदमी का बेटा इतना घिनौना था? रक्तरेखाएं वाकई अप्रत्याशित थीं। लेकिन यह आदमी यहाँ क्यों है? जिसेक ने पूछा। भगवान हनुल वयस्कता समारोह में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उसकी बारी? रुको, क्या तुम मुझे बता रहे हो कि वह इस उम्र तक पहुंच गया है और अभी भी उसका काला ड्रैगन खून नहीं जगा है? हाँ। क्या मजाक है? जिसेओक के होंठ मुस्कुराहट में बदल गए। उसके चेहरे पर कृपालुता की बू आ रही थी। हयून, उस बेचारे हारे हुए को भूल जाओ और मेरे पास आकर बात करो। मैं जल्द ही एक नई टीम बना रहा हूँ और मुझे खुशी होगी कि तुम भी उसमें शामिल हो जाओ। मैं केवल अध्यक्ष के आदेशों का पालन करता हूँ। अरे, ऐसा मत करो। जिसेक ने हनुल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और अपना ध्यान केवल जू हयून पर ही केंद्रित रखा। हानुल को यह बात लगभग हास्यास्पद लगी कि ह्युक्चियन जैसे प्रतिष्ठित स्थान पर भी ऐसे असहनीय लोग कैसे हो सकते हैं। मैं हनुल हूँ, उसने कहा। आपसे मिलकर खुशी हुई। भले ही उसे वह लड़का नापसंद हो, पर शिष्टाचार तो शिष्टाचार ही होता है। पसंद हो या न हो, वे चचेरे भाई बहन ही थे। लेकिन जिसेक ने स्पष्ट रूप से इसे उस तरह से नहीं देखा। इस घमंडी कमीने को देखो। आपका क्या मतलब है? तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई मुख्य परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के सामने घुटने टेकने की? क्या तुम मरने को कह रहे हो? क्वोन जिसेओक की आवाज तीखी हो गई। हानुल ने ऐसे जवाब दिया जैसे उसे पता ही न हो कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर हम प्रत्यक्ष वंश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं भी एक हूँ। क्या? इस बदमाश ने अभी क्या कहा? सुनो, मैं शुद्ध खून का हूँ। तुम और मैं बिल्कुल अलग स्तर पर हैं। मेरी ब्लैक ड्रैगन रक्तरेखा अभी तक निर्धारित नहीं हुई है। वाह, तुम सच में बेवकूफ हो। तुम्हारा कमीना बाप किसी घटिया औरत के साथ भाग गया। तुम उस घटिया औरत से पैदा हुए हो, तो और क्या बनोगे? उनके शब्दों की निडरता लगभग प्रशंसनीय थी। ह्युक्चिन के प्रत्यक्ष वंशज होने के अपार समर्थन के बावजूद वह अभी भी इतनी असभ्यता से बोल सकते थे। जाहिर है, तुम्हें मिक्स्ड ब्लैक ड्रैगन ब्लड के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और एक शाखा परिवार में पदावनत कर दिया जाएगा। अब समझ आया? चुप हो जाओ। मुझे हयून से कुछ बातें करनी है। क्वोन जिसेओक बेशर्मी से जू हयून के पास बैठ गया और ऊंची आवाज में बात करने लगा। क्या तुम्हें पता है कि मैं जो टीम बना रहा हूँ, वह कितनी शानदार है? मैंने अपने पिता से खुद कहा है कि वे सिर्फ सबसे प्रतिभाशाली लोगों को ही चुनें। उन्होंने तो पूरा सहयोग देने का वादा भी किया है। हाँ, यह प्रभावशाली लगता है। अगर तुम भी शामिल हो जाओ, तो मैं पल भर में अपने भाई से आगे निकल जाऊंगा। क्या कहते हो, हयून? तुम मेरी मदद तो करोगे ना? मैं केवल अध्यक्ष की सेवा करता हूँ। जू हयून ने संक्षिप्त उत्तर दिया। उसका चेहरा उदासीनता से भरा हुआ था। अरे, चलो भी। अगर तुम मेरे साथ आ जाओ, तो मैं जो भी कहोगे, करूंगा। मैंने मना कर दिया।
तुम मेरे भाई के साथ जाने के बारे में गंभीरता से नहीं सोच रहे हो, है ना? यही एक चीज है जिसकी मैं इजाजत नहीं दूंगा। मुझे एक प्रस्ताव मिला है, लेकिन मैं उसे स्वीकार करने का कोई इरादा नहीं रखता। मैं सिर्फ चेयरमैन की सेवा करता हूँ। उसके बार बार मना करने पर क्वोन जीसियोक का चेहरा धीरे धीरे उदास होता गया। फिर अचानक वह हानुल पर भड़क उठा। तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से चले जाओ। तुम हयून के साथ मेरी बातचीत में दखल दे रहे हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसने हनुल को अपना पंचिंग बैग चुन लिया हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, हानुल पहले से ही जीसियोक के रवैये से परेशान हो रहा था। उसकी सबसे अधिक पीड़ादायक बात क्या होगी? जवाब जल्दी ही आ गया। क्या मैं आपसे कोई बात पूछूं? क्या? बस जल्दी करो और निकल जाओ। मैंने वाइस चेयरमैन क्वोन ह्यूक के बच्चों के बारे में बहुत कुछ सुना है। वह काफी मशहूर है। क्वोन ह्यूक के बच्चों में सबसे बड़ा बेटा और सबसे छोटी बेटी पहले से ही प्रसिद्ध शिकारी थे। विशेष रूप से सबसे बड़े ने एक विशालकाय राक्षस को मार डाला था, जिसका खतरा स्तर 10 सितारा था, एक निर्विवाद शक्ति संपन्न राक्षस। लेकिन मैंने दूसरे बेटे के बारे में कभी कुछ नहीं सुना। ऐसा क्यों? यह निश्चित रूप से उस व्यक्ति से कहने लायक बात नहीं थी। लेकिन चूंकि क्वोन जीसियोक ने ही इसकी शुरुआत की थी, इसलिए हानुल को इसे सीधे तौर पर कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। जीसियोक की प्रतिक्रिया अनमोल थी। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी मुट्ठियां भींचते हुए उसकी उंगलियां चटकने लगी। तुम कुत्ते के बच्चे! इससे पहले कि जीसियोक का गुस्सा फूट पड़ता, जू हयून ने हस्तक्षेप किया। श्री क्वोन जीसियोक, बालिग होने का समारोह शुरू होने वाला है। चेयरमैन देख रहे हैं। अगर आपने यहाँ कोई हंगामा किया, तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उसकी बातों का तुरंत असर हुआ। जीसियोक ने अपना गुस्सा निगल लिया। तुम छोटे कमीने! हम इसे बाद में सुलझा लेंगे। जब उसने हनुल को घूरा तो उसकी आंखें आक्रोश से जल उठीं। उसी समय एक युवक, जो समारोह का मेजबान प्रतीत हो रहा था, मंच पर आया। अब हम वयस्कता समारोह शुरू करेंगे। जैसे ही मेजबान ने बोलना शुरू किया, एक लड़का तेजी से मंच पर चढ़ गया। अपना हाथ मूर्ति पर रखो। मेजबान के निर्देश का पालन करते हुए लड़के ने ड्रैगन की मूर्ति पर अपना हाथ रखा। उसकी हथेली से एक लाल रेखा फैल गई। मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और पूरे हॉल में निराशा की आहें गूंजने लगी। लड़का नीचे उतरते हुए अपने कंधे झुका रहा था। देखा? तुम्हारे जैसा ही मिक्स्ड ग्रेड। बस यही सबूत है कि वो कोई मामूली नहीं है। पहले से ही गुस्से में क्वोन जीसियोक ने हनुल का उपहास किया, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। एक हारे हुए व्यक्ति का मजाक उड़ाने से क्या फर्क पड़ता? अगला, कृपया आगे आइए। एक लड़की मंच पर आई और उसने मूर्ति पर अपना हाथ रख दिया। इस बार ड्रैगन की आंखें पीली चमक रही थी। दो व्यक्ति जोर से हंस पड़े। सिर्फ एक घटिया ब्लैक ड्रैगन ब्लड पर ही उत्तेजित हो रहे हो? इसीलिए तो ब्रांच फैमिली के बच्चे दयनीय होते हैं। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ अलग हो। यदि आप स्वयं से बात करने जा रहे हैं, तो ऐसी जगह पर करें जहां कोई आपकी बात न सुन सके। तुमने अभी क्या कहा, छोटे कमीने? श्री क्वोन जीसियोक, अध्यक्ष देख रहे हैं। जू हयून की चेतावनी पर जीसियोक ने अपना मुंह बंद कर लिया। इसके बाद कई और लोग मंच पर आए। मिश्रित ग्रेड अत्यधिक प्रचलित था, उसके बाद निम्न ग्रेड था। किसी भी व्यक्ति के पास शुद्ध काला ड्रैगन रक्त नहीं था। अब
हम समारोह का समापन करेंगे। ओह, अभी एक और प्रतिभागी है? समझे। मेजबान ने हनुल पर अपनी नजर टिकाने से पहले भीड़ पर नजर डाली। हनुल, कृपया प्लेटफॉर्म पर आ जाओ। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अभी ऊपर जाओ। जीसियोक ने जोर से मुस्कुराकर उपहास किया। यह स्पष्ट था, वह हनुल का परिणाम देखना चाहता था ताकि वह उसका उपहास कर सके। हनुल अपनी सीट से उठा और ड्रैगन मूर्ति की ओर चला गया। जैसे ही वह मंच पर चढ़ा, उसने अपने ऊपर अनगिनत निगाहों का भार महसूस किया। उसी समय पूरे हॉल में फुसफुसाहट फैल गई। गद्दार का बेटा ह्यूक च्योन से भागने के बाद पैदा हुआ। उसका खून गंदा होगा। सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि वह मिक्स्ड ग्रेड में ही जागेगा। जब उसे ब्रांच फैमिली में डिमोट कर दिया जाएगा, तब हम उससे निपटेंगे। बिल्कुल। हम ऐसे किसी को यूं ही खुला नहीं घूमने दे सकते। कठोर बुदबुदाहटें मूर्ति तक उसका पीछा करती रहीं। लेकिन हानुल ने पलक तक नहीं झपकाई। मूर्ति पर हाथ रखने से पहले उसने कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। पहली मंजिल से लेकर 5वीं मंजिल तक शत्रुता से भरी अनगिनत निगाहें उस पर टिकी थी। यह कैसी घटिया दुनिया है। उसने खुद से कहा था कि उसे इसकी उम्मीद थी। लेकिन अंदर ही अंदर यह बात उसे अब भी चुभ रही थी। बाहर भी लोग मेरी पृष्ठभूमि के लिए मेरा अपमान करते थे, और अब यहाँ भी यही हो रहा है। जीवन भर अनाथ शब्द एक लेबल की तरह उनसे चिपका रहा। लोग फुसफुसाते हुए कहते थे कि उसके माता पिता नहीं थे जो उसे शिष्टाचार सिखा सकें, या यह कि उसके पालन पोषण ने उसे ऐसा होने का कारण बताया। अब ह्यूक्चियन के भीतर भी उसकी उत्पत्ति की जांच की जा रही थी और उसका उपहास किया जा रहा था। यदि वह किसी निम्न श्रेणी के ब्लैक ड्रैगन ब्लड को जगा देता, तो उनकी अवमानना और बढ़ जाती। यह शापित परिवार। तभी उसकी नजर किसी और से मिली। ओपेरा हॉल में एकमात्र शाही सीट पर चेयरमैन बैठे थे। उनकी आंखें मिल गईं। अपनी कुर्सी पर बैठे हुए चेयरमैन ने हनुल की ओर देखा। उस अहंकारी मुद्रा के साथ वह किसी कॉरपोरेट नेता की तरह नहीं लग रहे थे, वह एक सम्राट की तरह दिख रहे थे। मूर्ति पर हाथ रखते हुए उसने मन ही मन सोचा, खैर, कोई अप्रत्याशित बात नहीं है। उसकी आंखों के सामने सिस्टम संदेशों की एक श्रृंखला उभरी। उसी समय ड्रैगन की आंखों से एक लाल चमक निकली। लाल, मिश्रित श्रेणी का प्रतीक। यह एक अपेक्षित परिणाम था, फिर भी उसके मुंह में कड़वाहट साफ दिखाई दे रही थी। परिणाम को स्वीकार करते हुए वह अपना हाथ उठाकर मन से नीचे उतर गए। क्या? उसका हाथ हिलने को तैयार नहीं था, मानो वह मूर्ति से चिपका हुआ हो। भौहें चढ़ाते हुए हनवूल उद्घोषक की ओर मुड़ा। मेरा हाथ नहीं निकलेगा। क्या ये होना चाहिए? उसी क्षण उसकी हथेली के माध्यम से कुछ उसके शरीर में प्रवेश कर गया। बिजली? नहीं, बिजली। उसका पूरा शरीर ऐंठ गया, मानो उस पर बिजली गिर गई हो। तभी ड्रैगन की आंखों में एक चमकदार सफेद रोशनी चमक उठी। चमक इतनी तीव्र थी कि ओपेरा हॉल में मौजूद सभी लोगों ने सहज ही अपनी आंखें बंद कर ली। आखिर ये बला है क्या? यह मूर्ति सफेद चमक रही है। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। शुद्ध काला ड्रैगन रक्त। नहीं, शुद्ध रक्त नीला चमकना चाहिए, सफेद नहीं। आखिर ये क्या हो रहा है? वयस्कता समारोह के इतिहास में अभूतपूर्व घटना ने ह्यूक्चेन वंश को दहशत की स्थिति में पहुंचा दिया। हाँ। हॉल में धीमी हंसी गूंज उठी। रॉयल बॉक्स में बैठे परिवार के मुखिया हंसते हुए अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। हाँ हाँ,
हा 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 हा। रक्तवंश के सदस्य एक साथ हांफने लगे। हमेशा शांत रहने वाला परिवार का मुखिया जोर जोर से हंस रहा था। यह उतना ही चौंकाने वाला था जितना कि मूर्ति से निकलने वाला प्रकाश। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा शानदार दिन देख पाऊंगा। परिवार के मुखिया की आवाज गूंज उठी, जिससे पूरा ओपेरा हॉल हिल गया। उसे देखो। सच। वह रोशनी सबूत है। उसके पास असली काले ड्रैगन का खून है। मिश्रित नहीं, हीन नहीं, शुद्ध भी नहीं, लेकिन सच्चा काला ड्रैगन रक्त। अधिकांश रक्तवंश के सदस्य शून्य दृष्टि से देखते रहे तथा समझने के लिए संघर्ष करते रहे। लेकिन कुछ चुनिंदा लोगों को तुरंत समझ आ गया। सच्चा काला ड्रैगन रक्त, वही रक्तरेखा जो केवल हमारे ह्युकचेन कबीले के संस्थापक, प्रथम कुलपति क्वोन ह्यून मून के पास है। हॉल में अराजकता फैल गई। फिर भी पूरे कमरे में सबसे ज्यादा हैरान व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि खुद हनुल था। वह जड़वत खड़ा रहा, खाली स्थान को घूरता रहा, मानो स्तब्ध हो गया हो, क्योंकि वह अपनी दृष्टि से इसे देख सकता था। एक ब्लैक ड्रैगन ब्लड, रैंक SSS+, शुद्धता, सत्य। 2 स्वास्थ्य ड्रैगन रक्त, रैंक S+, शुद्धता, सत्य। 3 रैंक पवित्रता। न केवल ट्रू ब्लैक ड्रैगन ब्लड बल्कि उसकी स्टेटस विंडो में 2 अतिरिक्त रक्त रेखाएं भी प्रदर्शित होती हैं।